बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगी। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फ़्लो एआई। फ़्लो एआई क्या है, फ़्लो एआई का तारुफ पढ़ते हैं। फ़्लो एआई से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो आए हम बढ़ते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। देखें जी, फ़्लो एआई क्या है। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी से पूछते हैं फ़्लो एआई क्या है। ये एआई पावर्ड फ़िल्म मेकिंग और वीडियो क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। यानी कि फ़्लो एआई के ज़रिए आप शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट से वीडियो बना सकते हैं, आप इमेज से वीडियो बना सकते हैं। यानी कि आप कोई भी टेक्स्ट लिख के उसको देंगे, जैसे मैंने आपको पीछे प्रॉम्प्ट लिखना सिखाया था अपना चैट जीपीटी से, तो हम उसी प्रॉम्प्ट को जैसे ही जाके फ़्लो एआई में कॉपी करेंगे तो वो हमारी टेक्स्ट से एक वीडियो बना देगा। इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लासेस में हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर इमेज टू वीडियो, कोई भी पिक्चर आप देते हैं फ़्लो एआई को, कोई भी पिक्चर देते हैं और फिर आप फ़्लो एआई से कहते हैं कि जो मेरी पिक्चर है इसे आप एनिमेट कर दें, तो आपकी पिक्चर को बड़ी खूबसूरती से, बड़ी महारत से फ़्लो एआई जो है वो एनिमेट कर देता है। फिर एआई कैमरा कंट्रोल्स हैं, यानी कि आप अपनी मूवमेंट्स जो हैं, आप जितनी भी आपकी मूवमेंट्स हैं, आप उनको जूम कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। आप जिस तरह भी कैमरा एंगल्स को सेट करना चाहे आप गूगल एआई में कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो आपको ये ऑप्शन नहीं देते, मगर एआई आपको ये ऑप्शन देता है। फिर सीन कंसिस्टेंसी जो है, यानी कि आपने कोई एक सीन जो है, कोई एक वीडियो, लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो आप अपने सीन जो हैं उनको कंसिस्टेंट रख सकते हैं। एक के बाद फ़्लो से एक सीन आता रहता है और उन सीन में ये नहीं लगता कि ये हमने जो वीडियो है इसको जोड़ा हुआ है। हालांकि फ़्लो में आप ऐसा करते हैं 10 सेकंड की वीडियो बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उन 10 सेकंड की कितनी सारी वीडियोस हैं जिनको आप जोड़ के, जिनको आप एक साथ करके फिर एक पूरी वीडियो बनाते हैं। और सीन्स जो आपके करैक्टर्स हैं, आपके सीन्स हैं, आपका माहौल है, आपका जो आसपास का एरिया है, और सीन बाय सीन जिस तरह चीज़ें चेंज होती हैं, तो फ़्लो में बड़े एक फ़्लो के साथ जो आपको ये लेके चलता है। इसके बाद बिल्ट इन एडिटिंग, यानी कि ये बड़ी ज़बरदस्त एडिटिंग करता है। आपके जितने भी सीन होते हैं और जितनी भी ट्रांजिशंस आती हैं, लाइटिंग है, कोई सिनेमैटिक एरियाज़ या सीन है, उसको बड़ी खूबसूरती से ये बयान करता है, बड़ी खूबसूरती से इसको लेके चलता है। इवन जो गूगल एआई है, आपको जितनी भी फ्री वाली कोई एप्लीकेशन नज़र आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और आपको सिखाने का मेन मकसद भी ये है कि आप फ्री में कोई ऐसी एप्लीकेशन सीख सकें जिससे आप कम से कम रोज़ाना का एक शॉर्ट अपना बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकें। आप इसमें आप किस किस चीज़ की एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट बना सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना सकते हैं। शॉर्ट फिल्म आप कैसे बना सकते हैं, आपने जो 10 सेकंड की वीडियो है उसको मर्ज करके एक वीडियो बनानी होती है, और कंसिस्टेंसी से बड़ी खूबसूरती से जो सीन है एक फ़्लो में चलते रहते हैं। मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आपने इंशाल्लाह ताला आप खुद अपने बैनर्स भी बनाएंगी, फ्लायर्स भी बनाएंगी, और फिर उसकी खुद ही आपकी फ़्लो आपको मार्केटिंग करके दिखाएगा। सोशल मीडिया कंटेंट क्या है, आप यूट्यूब के लिए, आप फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए जिस तरह का कंटेंट चाहें आप इस पर बना सकती हैं। एजुकेशनल वीडियोस बना सकती हैं। प्रोडक्ट्स जो है उसका डेमो वगैरह अगर आपने कोई दिखाना है तो वो आप इस पर दिखा सकती हैं। फिर स्टोरी बोर्डिंग है, और क्रिएटिव प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है कि आपने कोई भी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आपने कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है, तो उसकी जो पहले खूबियाँ, खामियाँ, जो भी चीज़ें हैं वो आपको पहले से दिखा दी जाती है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ लॉन्च करने से पहले उसकी खूबियाँ, खामियाँ, हर चीज़ आपको पहले से इधर बता दी जाएगी, आपको पता चल जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, रिड्यूसेस द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ वीडियो प्रोडक्शन, यानी कि टाइम जो है उसको रिड्यूस करता है और जो वीडियो प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आती है उसको भी मिनिमम कर देता है। प्रोफेशनल क्वालिटी की आप फिल्म मेकिंग इसमें कर सकते हैं। ये कंटेंट क्रिएशन को बड़ी स्पीड में कर देता है, आपको फ़्लो में किसी किस्म का कोई भी फ़्लो कह लें या लूप होल नज़र नहीं आएगा। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन की तरफ लेके जाती हूँ।
हम इसको वेबसाइट से ओपन करेंगे, गूगल में जाएं और यहाँ आप लिखें गूगल फ्लो। ये देखें आपके पास ये वाला जो आपको गूगल लैब्स नज़र आ रहा है पिंक कलर में, आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ आपको तीसरे चौथे नंबर पे गूगल फ्लो नज़र आ जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाती हूँ। ये आपके पास गूगल फ्लो का इंटरफेस है। अब वो मुझे कह रहे हैं कि आप किस आईडी से लॉगिन करना चाहती हैं, तो मैं महविश मलिक वाली आईडी से इसको लॉगिन करती हूँ। ये जी गेट स्टार्टेड कर लेते हैं। आपने इसको, ये देखिए ये लॉगिन हो चुका है और पहले दिन इसने मुझे 50 गूगल फ्लो क्रेडिट दिए हैं। ये इंशाल्लाह ताला हम कल सीखेंगे क्रेडिट कैसे मिलते हैं। फिर यहाँ पे आप देखें 3 डॉट्स पे, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ जाते हैं इधर। तो फ़िलहाल हमने इसको, इसमें से किसी को नहीं छेड़ना। यहाँ आपको वो काम नज़र आता है जो मैंने किया हुआ है, कि जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो जो चीज़ें मैंने की हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ नज़र आते हैं नीचे। और ये अगर आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ से आप अपने लिए नया प्रोजेक्ट बना सकती हैं। ये देखें जी, यहाँ पे आप देखें आपको इमेज का ऑप्शन नज़र आता है। आप इमेजेस क्रिएट कर सकती हैं अपने तख़य्युल से। आप कुछ भी लिखें तो ये आपको इमेज क्रिएट करके दे सकता है। आप यहाँ कुछ भी लिखेंगी और वीडियोस आप क्रिएट कर सकती हैं। फिर आप प्रॉम्प्ट से वीडियो बना सकती हैं। और देखिए आपको इसमें रेशो भी दी हुई है। आप यूट्यूब के लिए बना सकती हैं, शॉर्ट्स बना सकती हैं, लॉन्ग वीडियोस बना सकती हैं। और फिर इसके अलावा इसने आपको फ्रेम्स का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कितने फ्रेम्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला हम कल इस पे काम करेंगे ताकि आप मज़ीद नई चीज़ें नए अंदाज में सीखें। अभी हम आ जाते हैं क्रेडिट्स का। मैं आपको बताने लगी थी कि गूगल फ्लो आपको डेली के 50 क्रेडिट देता है। और आपके जो 50 क्रेडिट्स हैं, आप 10 अगर क्रेडिट की एक वीडियो बनाती हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 लॉन्ग वीडियोस जो है ना, यानी कि 10 सेकंड के 3 क्लिप्स जो हैं वो आप अपने 50 क्रेडिट में बना सकती हैं। अब आ जाएं, अच्छा जी, यहाँ से मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। अभी देखें मैंने नेक्स्ट लिखा तो इसने मुझे इसका थोड़ा सा वर्किंग का तरीकाकार बता दिया कि गूगल फ्लो कैसे काम करता है। अच्छा, अब एक तो मैंने आपको इसकी वेबसाइट दिखा दी, वो वेबसाइट थी जहाँ से हमने काम स्टार्ट करना है। वेबसाइट के अलावा आपको प्ले स्टोर से गूगल की एप्लीकेशन भी गूगल फ्लो की नज़र आ जाएगी। एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह से इसकी मिलेगी। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहें, इसको डाउनलोड करना चाहें तो ये भी कर सकती हैं। और अगर आपके पास मेमोरी का इशू हो तो फिर आप इसको वेबसाइट से ही इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखें जी गूगल फ्लो, ये आपको सेकंड वाली जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, दिस वन, ये वाला, हमने इसी को बेसिकली डाउनलोड करना है। मेरे पास चूँकि पहले से इंस्टॉल है तो फिर मैं इसको ओपन कर लूँगी। अभी मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए हैं। आप इसको वेबसाइट से भी काम कर सकती हैं, नो इशू, वहाँ से भी वीडियो आपके पास डायरेक्ट आएगी। और यहाँ आप अगर काम करना चाहें तो ये भी आप इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी देखें मैंने जो कल काम किया था, ये मेरी पूरी एक स्टोरी है यूट्यूब की। कम इज़ कम मेरे ख्याल में कोई ये 25 से 30 मिनट की स्टोरी है जो मैंने पहले से यहाँ बना के रख ली है। मैंने सिंपली पहले पिक्चर्स जनरेट की, पिक्चर्स को फिर मैंने इनको मैंने मूव कर लिया, एनिमेट कर लिया। ये देखें इसमें भी आपको काफ़ी सारा काम नज़र आ जाएगा। कोई 3-4 यहाँ होंगी, 3-4 वहाँ मौजूद हैं। तो ये देखें, आप एक दफ़ा अगर आपको सुनाई दे रहा है तो ये सुनिएगा। इस कोर्स में आप चैट जीपीटी फिल, एआई वीडियो जनरेशन,
ये हमारा CapCut, एआई पर्सनल कंटेंट ब्रांडिंग और क्रिएशन फ्रीलांसिंग का सब। जो कोर्स है उसका ये इश्तिहार है और ये 2 स्टूडेंट्स खड़े इसकी प्रमोशन कर रहे हैं और ये कितने खूबसूरत अंदाज में कर रहे हैं। हालांकि मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के दिया था। ये देखें, यहाँ पे ये बोलेंगे नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे इनको ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि ये बोलें भी, कोई आवाज़ निकालें। ये मैंने बग़ैर आवाज़ के बनाई थी और ये मैंने आवाज़ वाली बनाई थी वीडियो। तो आप जैसी चाहें, आप सिर्फ आपको बग़ैर आवाज़ के चाहिए, आपको आवाज़ के साथ चाहिए, आपको सिर्फ कुछ हिलते जुलते मनाज़र चाहिए, आपको बिल्कुल वैसा ही काम मिल जाएगा। जैसे ये वाली वीडियो देखें, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लड़की खामोशी से चलती हुई चाहिए थी। ये देखें, तो ये वाले जो सीन्स होते हैं स्पेशली आपकी वीडियो को बहुत खूबसूरत बना देते हैं जब आपने वॉइस ओवर करना होता है। पहले ऐसा होता था कि वॉइस ओवर करने के लिए आपने पिंटरेस्ट से पिक्चर्स लेनी होती थी, फिर उनको आप कैपकट में ज़ूम इन करते थे, ज़ूम आउट करते थे, तो वो फिर भी वैसे नहीं लगती थी कि ये कुछ हिल जुल रही हैं, बड़ी फेक फेक सी लगती थी। अभी आप यहाँ आसानी से अपनी वीडियो को जो है मूव करवा सकते हैं। अब आपने एक बात का हमेशा ख्याल रखना है गूगल फ्लो को यूज़ करते हुए, आपने कोई भी सीन डायरेक्ट कोई भी पिक्चर पिंटरेस्ट से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेके यूज़ नहीं करनी यूट्यूब के लिए, क्योंकि इस तरह आपको कॉपीराइट आ सकता है। आपने क्या करना है, आइडिया लेना है, ठीक है, अपना स्क्रिप्ट आप अपना सारा जो है वो चैट जीपीटी से लिखवाएं, क्लाउड से लिखवाएं या जेमिनी से लिखवाएं, जिससे चाहे आप अपना स्क्रिप्ट लिखवा सकती हैं। फिर आपने एक करैक्टर अपने माइंड में बिल्ड करना है। अगर आप अपनी पिक्चर देना चाहती हैं, खुद को लेके आना चाहती हैं, तो आप वो भी कर सकती हैं। नहीं तो आप अपना करैक्टर जो है वो पहले से डिफ़ाइन कर लें कि मुझे इस करैक्टर पे काम करना है। यानी कि देखें, अगर आप बच्चों की कहानियाँ बनाना चाहती हैं तो जिस तरह मोटू पतलू का एक पूरा सिनेरियो है, जिस तरह बीम का एक सिनेरियो है, यानी कि वो बीम के साथ ही आगे सारा करैक्टर चलते हैं, पूरी एक फ़िल्म चलती है, तो मोटू पतलू के साथ एक पूरा सिनेरियो चलता है, पूरी एक फ़िल्म चलती है। ये जिस तरह हमने सेफ गार्ड कार्टून देखे थे, तो एक करैक्टर को आपने पकड़ लेना है, फिर उसी करैक्टर पे आपने काम करना है। अब जैसे मेरा काम है तो मैं मल्टी जो चैनल्स हैं, मल्टी चीज़ें, मल्टी जो मेरे टास्क हैं उसको लेके चलती हूँ, तो फिर मुझे उस हिसाब से उसमें चेंजिंग करनी पड़ती है, तब्दीलियाँ जो हैं वो करनी पड़ती हैं वक्त के साथ साथ। और अगर आप इसको एज अ प्रोफेशनल लेके चलना चाहती हो तो सबसे अच्छा इम्पैक्ट ये होता है कि मैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला एक इस तरह का चैनल बनाऊंगी जिसमें एक ही लड़की होगी, एक ख़ानदान होगा, और उनकी डेली की जो वीडियोज़ हैं, डेली की हैबिट्स जो हैं वो तब्दील होती रहेंगी। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल देखे होंगे, मैं अभी आपको सर्च करके भी दिखाती हूँ। जैसे देखें, एआई वीडियोस। अब आप कुछ वीडियोस देखेंगी ना, उसमें नानी दादी का करैक्टर सेम रहता है। इस वीडियो पे अगर आप कंटेंट देखें, ये देखें, इसमें सिर्फ 22 वीडियो इसने अपलोड की थी और 2,15,000 इसके सब्सक्राइबर्स हैं। इस तरह के चैनल बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ये भी वीडियोस बनाऊंगी। अब ये चेक करें, ये किस तरह की वीडियोस बना रहा है, और इसके आप 35 वीडियोस हैं और 9,000 इसके सब्सक्राइबर्स हैं। चेक करें, ये वीडियोस बहुत वायरल जाती हैं। आपने कोशिश करनी है कि शुरू में जो आपका कंटेंट है उसको बहुत सादा सादा रखें, ज़्यादा पेचीदा ना हो, ताकि आपकी जो वीडियोस हैं उन पे व्यूज़ अच्छे आएँ। अभी इसकी वीडियोस चेक करें, इस लड़की की। इसने ये वाला सीन लिया हुआ है, ये लड़की ली हुई है, ठीक है। इसकी आपको तमाम अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। ये चेक करें, सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँ। इसी लड़की का अवतार लिया हुआ है, वही लड़की आपको सारे चैनल्स में नज़र आएगी। ये बच्चा जो है ये भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस में, इसकी अमूमन ज़्यादातर वीडियो में ये बच्चा ही नज़र आता है, साथ ही लड़की नज़र आती है। ये देखें, उसने अपने चैनल को एक ही थीम पे लेके चल रही है। उस बच्चे के साथ 47 वीडियोज़ हैं और 26,000 इसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो आपका जो चैनल है, आपकी जो नीश है, आप उसको डिफ़ाइन करें, अपना एक करैक्टर बिल्ड करें और फिर उसी करैक्टर को लेके चलें। आपका आज का टास्क भी यही है, असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने अपनी जो नीश डिफ़ाइन की है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना एक करैक्टर बिल्ड कर लेना है कि मैं इस चैनल पे काम करना चाहती हूँ और मैं इतने करैक्टर्स को साथ लेके चलना चाहती हूँ। मेरे करैक्टर में एक बच्चा है, एक माँ है, या 2 बहनें हैं, या पूरी एक फैमिली है।
आप लोगों ने मुझे अपना करैक्टर बताना है ताकि हम अपना करैक्टर सेलेक्ट करें, फिर हम उसके आउटफिट सेलेक्ट करें कि जो हमारा करैक्टर है वो किस तरह के कपड़े पहनेगा। वो अबाया पहनेगा या वो जो लड़की है थोड़ी मॉडर्न होगी या वो इस्लामिक टच के साथ आप अपनी वीडियोज़ को लेके चलना चाहते हैं। आपने अपनी नीश को डिफ़ाइन कर लेना है ताकि उसी हिसाब से आप अपनी वीडियोज़ बनाएं। अच्छा जी, हमने बात की थी, मैंने आपको चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखना सिखाया था। मैं चाहती हूँ आप जेमिनी में भी प्रॉम्प्ट लिखना सीख लें। तो जेमिनी पे जाते हैं, ये मेरा मोस्ट फेवरेट टूल है। मैं इस पे बहुत सारे काम अपने जो है जेमिनी पे करती हूँ। मैं इसे कहती हूँ कि आप मुझे एक कहानी लिख दें। उम्मीद है आप लोगों को जेमिनी जो है अपना डाउनलोड कर लिया होगा, इंस्टॉल कर लिया होगा। सेम जैसे हमने चैट जीपीटी किया था ना, आपने प्ले स्टोर पे जाना है, जेमिनी को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपने इसको वैसे ही लॉगिन कर लेना है। गूगल से लॉगिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जेमिनी की एक और ख़ुसूसियत है कि चैट जीपीटी जो है आपको जो 3 तस्वीर बना के देता है बस, मगर इसमें आप काफ़ी सारी पिक्चर्स बना सकते हैं, इसमें आप पीडीएफ्स बना सकते हैं, इसमें लिमिट नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ, आप मुझे ज़ारा की कहानी जैसी। अच्छा, ये ज़ारा की कहानी जो है मैंने क्लाउड से लिखवाई थी, तो मैं आपको भी क्लाउड का जहन चेक करवाती हूँ। यहाँ पे हम क्लाउड से कहते हैं, आप मुझे ज़ारा की कहानी जैसी कहानी लिख दें। ज़ारा की कहानी जैसी कहानी लिख दें। अगर आपको याद हो मेरे यूट्यूब पे तो मैंने ज़ारा की कहानी अपलोड की थी। अभी देखिए, थोड़ा सा सोचने में टाइम लेता है जो क्लाउड है ना। क्लाउड आपके बहुत सारे क्रिटिकल काम हैं उनको करने में आपकी मदद करता है। ये देखें, वो भी पूछ रहा है इस नई कहानी का टॉपिक क्या होना चाहिए। वो मुझसे पूछ रहा है कि आप किस टॉपिक पे कहानी लिखवाना चाहती हूँ। तो मैं इसे कहती हूँ कि हेयर केयर और स्किन केयर पे, तो अभी मुझे उस पर कहानी लिख के देगा। मैं आपको ये एप्लीकेशंस का इस्तेमाल इसलिए बता रही हूँ कि ये तीनों ही, ये आप देख सकती हैं, क्लाउड है, जेमिनी है और चैट जीपीटी, तीनों एक से बढ़ के एक हैं। चैट जीपीटी बहुत क्विक है हर काम में, लिखने में बहुत फास्ट है, मगर ये गलतियाँ कर देता है। ठीक है, जेमिनी जो है ये पीडीएफ बहुत अच्छी तरह से पीडीएफ को में कन्वर्ट कर देता है। आपकी कहानियाँ जो हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, मैंने कहीं भी कुछ पोस्ट करना होता है, मैंने कोई पीडीएफ शेयर करना होता है, तो मैं चैट जीपीटी से लिखवा के फिर मैं गूगल से इसको जेमिनी से पीडीएफ में कन्वर्ट करवा लेती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो क्लाउड हमारे पास है, क्लाउड थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग करता है। ये आपको सोच समझ के जवाब देता है, मगर ये बहुत ज़बरदस्त है। आपको ऐसे जवाब देता है कि आपको चौंका देता है। अभी देखिए, इसने ज़ारा की कहानी जो है ना, उसको एक नए स्टाइल में लिख दिया है। नीचे इसने मुझे थंबनेल भी खुद ही बना दिया है। ये रही ज़ारा की नई कहानी, ज़ारा का रोशन चेहरा, ग्लोब स्टाइल में, मुकम्मल इराब के साथ। अब देखिए, मैंने इसको नहीं कहा कि मुकम्मल इराब के साथ मुझे लिख के दो। उसने ये क्यों किया? क्योंकि जब मैंने पहले इससे कहानी लिखवाई थी, मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मुझे जो कहानी है वो इराब के साथ चाहिए ताकि मैं उसकी वॉइस ओवर करवा सकूँ। मैंने बस एक दफ़ा उसको बताया और उसने अपनी मेमोरी में इसको सेव कर लिया कि मुझे अगली कहानियाँ भी इराब के साथ ही चाहिए। ये देखिए, ये पूरा उसने सीन 1 लिख दिया, सीन 2, सीन 3, सीन 4, 5 और ये एंड कर दिया उसने कहानी का। और उसने मुझे सारी कहानी एराब के साथ लिख के दिया। एराब लगाने का मकसद ये होता है कि जब हम इंशाल्लाह ताला आगे मैं आपको जब वॉइस ओवर करना सिखाऊंगी, तो उसमें हमें कहानी को जब हमने वॉइस ओवर करवाना होता है, तो जो हमारा एआई असिस्टेंट है, तो वो अल्फाज को ऊपर नीचे कर देता है, ज़ेर ज़बर इधर उधर कर देता है। तो एराब लगा के अगर हम स्टोरी अपनी कोई भी उससे लेके उसको चलेंगे, वॉइस ओवर करवाएंगे, तो वो बिल्कुल ठीक ठीक पड़ेगा हमारी कहानी को। ये देखें, इसने बड़ी खूबसूरत कहानी लिख दी है, इसको मैं बाद में पढ़ूंगी। तो बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे आप अगर अपनी कोई भी एक चीज़ लिखते हैं तो ये अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। इसका भी सेम सेटिंग है, आपने वैसे ही जाना है, प्रोजेक्ट पे जाना है और अपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। कोई भी आपने इन तीनों एप्लीकेशंस को लेके चलना है। इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये बहुत अच्छा काम करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। आपने तीनों से काम लेना है। एक से आप अपनी स्टोरीज लिखवाएं, ठीक है, एक सब पीडीएफ में कन्वर्ट करवाएं, तस्वीर बनाएं। जैसे आप चैट जीपीटी से कहानियाँ लिखवाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चैट जीपीटी से काम लें। फिर जेमिनी से आप पीडीएफ वगैरह बनवाएं, पिक्चर्स वगैरह इससे बनवाएं। और क्लाउड जो है, इससे आपने जब आपका कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाला काम है ना,
कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या आप स्टोरी को मज़ीद बेहतर करवाना चाहती हैं तो चैट जीपीटी से कॉपी करके क्लाउड को दे दें और इसे बोलें कि मेरी कहानी को आप थोड़ा सा मोल्ड करके, थोड़ा सा चेंज करके, तो आप मेरी कहानी को करैक्टर जो हैं वो यही रहने दें, मेरी कहानी को थोड़ा तब्दील करके इसको मज़ीद इन्हांस कर दें, मज़ीद बेहतर कर दें, तो क्लाउड आपको मज़ीद बेहतर करके आपकी कहानी दे सकता है। ठीक है, आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है फ़्लो का। फ़्लो के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें मेन बता दी हैं। मैंने फ़्लो का आपको इंटरफेस भी दिखा दिया है कि आप इसको वेबसाइट से भी खोल सकती हैं और आप इसके एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकती हैं। और इसके अलावा मैंने आपको तीनों एप्लीकेशंस का थोड़ा सा मैंने मवाजना भी आपको बता दिया है कि कौन सी बेहतर है, कौन सी आपको किस मकसद के लिए यूज़ करनी चाहिए। उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रही होगी, आपको समझ आई होगी। अपनी असाइनमेंट मुझे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।